हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्यों स्कूल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में टेस्ट होते हैं ना उनसे बहुत परेशान होते हैं या फिर उन टेस्ट को बहुत ज्यादा लाइटली लेने लग जाते हैं कि यार इनकी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। लेकिन ये स्कूल टेस्ट ना हमारी जो जर्नी होती है क्लास 9 या फिर क्लास 10 की उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है जब भी आप लोगों का स्कूल का टेस्ट होता है। तो कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो फटाफट से अपने इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो है ना जो कि है इंटरनल मार्क्स। हो सकता है क्लास 9th में ऐसा ना हो बट क्लास 10th में जब आप जाओगे तो आप लोगों का जो फाइनल बोर्ड्स का एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम जो होता है आप लोगों का, वो एग्जाम जो होता है बेटा आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होती है। और सीबीएसई की तरफ से क्लास 9th के लिए भी यही गाइडलाइंस है। 80 मार्क्स का आप लोगों का थ्योरी एग्जाम होता है और 20 मार्क्स के आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। अब ये जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ना, ये टीचर बच्चे की पूरे साल भर की परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेसिस पे देता है। ये 80 मार्क्स तो जैसा आप करके आओगे अपने फाइनल एग्जाम में, जितना लिख के आओगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये जो 20 मार्क्स होते हैं, इन 20 मार्क्स की पूरा का पूरा लेखा जोखा आप लोगों का स्कूल टेस्ट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। पूरा का पूरा लेखा जोखा आप लोगों का 20 में से कितने मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे तो वो आपका स्कूल टेस्ट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने स्कूल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो टीचर को लगता है कि यार ये बच्चा थ्योरी में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकता है, जिसकी वजह से वो कभी भी, स्कूल वाले ये नहीं चाहेंगे कि अगर आपका 100 आउट ऑफ 100 बन रहा हो तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको स्कूल टेस्ट में कम मार्क्स दे। तो इंटरनल मार्क्स जो होते हैं, इंटरनल्स के जो मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स के, उनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों का स्कूल टेस्ट, क्योंकि वो 20 में से कितने मार्क्स देने सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो दैट इज दिस कि गुड फॉर योर प्रैक्टिस या फिर रिवीजन। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आप पीछे के चैप्टर्स क्या करते जाते हो, भूलते जाते हो। तो और जिसका एक मेजर रीजन यही होता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है प्रॉपर, आप लोगों की रिवीजन नहीं होती। अब मान लो मैंने आज की डेट में कोई आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया और 1 महीने बाद अगर मैं उसका टेस्ट लेता हूं, जैसे स्कूल में टेस्ट होते हैं आपके, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, अगर वो 1 महीने बाद में टेस्ट लेता हूं तो उस टेस्ट में आप ऑब्वियस सी बात है पढ़ोगे क्योंकि उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। और जब आप उसको पढ़ोगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और एक सही तरीके से रिवीजन भी होगी। तो एक बेटर रिवीजन के लिए, एक बेटर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के स्कूल के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनको स्किप मत किया करो। ये नहीं कि जैसे मतलब हम लोग भी क्या करते थे कि बहाना बना लिया, आज बुखार है, जिस दिन टेस्ट होता था उसी दिन बुखार आ जाता था। नहीं बेटा, स्कूल के टेस्ट को दो, है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपको एक प्रॉपर रिवीजन का भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से मुझे रिवाइज करना। और इसका इंपॉर्टेंस ना आपको साल के आखिरी में समझ में आएगा जब आपको आखिरी तक चीजें याद रहने लगेंगी, है ना। तो मेक श्योर कि स्कूल के टेस्ट आप लोगों को जरूर देने। आखिरी और सबसे बेस्ट पॉइंट जो ये है, जब भी आप लोगों को स्कूल की टेस्ट से स्कोर कार्ड मिलता है, तो आप अपने उस स्कोर कार्ड को 2 पार्ट्स में ब्रेक करो। आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। आपको यह देखना है कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो कौन सा है जिसमें मेरे को फुल मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब वो चीज मेरे को आती थी, ठीक है। मेरा वीक टॉपिक कौन सा है, वीक मतलब जिसमें मेरे को कम मार्क्स मिले हैं, लेस मार्क्स मिले हैं, है ना, जिसमें मेरे मार्क्स कटे हैं, आप उसमें देखो। जो स्ट्रॉन्ग वाला टॉपिक है बेटा उसमें तो आपको पता है ये चीजें मुझे आती है, तो अब उसमें और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चंस को, उन टाइप के क्वेश्चंस को या फिर उस चैप्टर को फिर दोबारा से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपको अच्छे से आता है। लेकिन जो आपके वीक एरियाज हैं, जहां पे आपको कम मार्क्स मिले हैं, वहां पे आपको अपने
देखना है कि कौन से टॉपिक को मुझे फिर दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है और मैं किस तरीके से उसको रिवाइज कर सकता हूं। उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस फिर दोबारा से करो, उसके कॉन्सेप्ट्स को फिर दोबारा से समझो। तो ये स्कूल टेस्ट की जो परफॉर्मेंस होती है, उसके बेसिस पे जो मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं, तो आप उसको सही तरीके से एनालाइज जरूर किया करो, क्योंकि उस देखो सेल्फ एनालिसिस सबसे बेस्ट होता है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार मैं कहां पे गलत हूं, मैं कहां पे सही हूं, जहां पे गलत हूं उसको ठीक करने की कोशिश करो। और अगर आप एक ऐसी हैबिट बना लेते हो ना, आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है जी। सो यस गाइस, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी मेक श्योर ऐसी अमेजिंग धमाकेदार वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सही टाइम पे एक रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। बाकी लाइक शेयर तो करते ही रहना। बाय बाय।